इस लेक्चर में हम बैलेंस शीट के बारे में देखेंगे। बैलेंस शीट की सबसे पहले तो बैलेंस शीट की कोई भी साइड नहीं होती। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि बैलेंस शीट की डेबिट या क्रेडिट साइड होती है। बैलेंस शीट की ना तो डेबिट साइड होती है ना क्रेडिट साइड होती है। हम एसेट्स इस साइड लिखते हैं और लायबिलिटी इस साइड लिखते हैं। कोई भी डेबिट या क्रेडिट साइड नहीं होती बैलेंस शीट की। उसके बाद हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसमें एसेट साइड से। एसेट्स में सबसे पहली चीज़ देखो, हमारे पास हमें कौन से एसेट्स दिए हैं। हमें एसेट्स दिए हुए हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपके एक साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें पहली चीज़ तो आपको कौन सी दी हुई है? पहली चीज़ आपको दी कौन सी हुई है? कैश इन हैंड, जो कैश के फॉर्म में ही है। कैश एट बैंक, जो हमारा कैश बैंक में रखा हुआ है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमारे पास बहुत सारा बैंक बैलेंस है, तो वैसे कैश एट बैंक जो बैंक में रखा हुआ। बिल रिसीवेबल, जो हमें बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ जाता है बिल रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पे शो करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम अलग से शो करते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं। ये हम अलग से शो करते हैं दोनों। क्लियर है जी? उसके बाद हमारे कौन से आते हैं? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जिनका बेनिफिट एक साल नहीं, एक साल से ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आपका फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी भी कहते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, लीज होल्ड प्रेमिसेस। एक ही बात है, फ्री होल्ड का मतलब होता है इस पर हमने कोई लोन नहीं लिया हुआ, लीज होल्ड जो हमने किराए पे लिया हुआ। तो ये आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे इनटेंजिबल एसेट्स आ जाते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे कौन से हैं जी? इनटेंजिबल एसेट्स में हमारे पास कॉपीराइट्स, पेटेंट, गुडविल। बेसिकली जब आप अलग से एक लेक्चर बनेगा जिसमें आप देखोगे टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, हमारे पेटेंट, कॉपीराइट्स, गुडविल, हमारी रेपुटेशन। तो ये सारे किस में आ जाते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। अब आते हैं हमारी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड हमारी इस साइड आती है, ये हमारी लायबिलिटी साइड है। इसमें भी हमारी वही सबसे पहली चीज़ कौन सी आएगी जी? आपकी सबसे पहले आपकी आएगी करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ जो आपको एक साल के अंदर पे करनी है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो आपने लॉन्ग टर्म में पे करनी है। और दूसरा पार्ट आता है आपका, दूसरा पार्ट आता है कैपिटल का और रिजर्व का। कैपिटल में हम पिछले लेक्चर से भी कर रहे हैं। कैपिटल में नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इनकम टैक्स ड्राइंग्स ही होता है, LIC प्रीमियम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी माइनस होती हैं। और प्रॉफिट सिर्फ जो होता है वो क्या होता है? ऐड होता है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? सारी माइनस होती हैं। यहाँ तक आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है जी। लायबिलिटीज जो होती हैं, जो आपने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोलते हैं, बिल्स पेबल, वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको बिल्स पे करने होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स जिनसे आप माल उधार पे लेते हैं, ये तो आपने पहले जर्नल एंट्रीज में भी पढ़ा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने क्या करने हैं? पे करने हैं। जो उधार पे चीज़ें खर्चे हैं वो जो आपने पे करने हैं, जैसे रेंट वगैरह आपने पे करना है। अनअर्नड इनकम, इनकम जो आपको एडवांस में मिली होती है। तो ये कुछ चीज़ें आपके एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में और अगली वीडियो में कोशिश करेंगे हम